साथियों, प्राकृतिक चिकित्सा का आप लोग जो ट्रीटमेंट लेते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। प्रॉपर इसलिए नहीं हो पाता है कि हम किसी के गाइडेंस से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। अभी आप इस समय में देखते होंगे बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमारियां होने लगी है। आदमी बैठे बैठे बात करते करते हार्ट से कोलैप्स हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, या बहुत से लोगों को जैसे पैरालिटिक अटैक कम उम्र में भी आने लग गए हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है हर चीज़ को पावर देने के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे आप एक गाड़ी लेकर के जाते हो, गाड़ी में एक छोटा सा वाल्व भी ख़राब हो जाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी अगर पंचर हो जाती है तो गाड़ी गंतव्य तक नहीं पहुंचती। आपका फैन जो चलने वाला होता है, फैन का फैन वेंट चला जाता है तो गाड़ी गर्म हो जाती है चीज़ें छोटी छोटी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम सोचते हैं ना गाड़ी में जब 5 लाख लग रहे हैं तो हैंडल ही अच्छा है, इंजन बहुत बढ़िया होना चाहिए, या ऑयल बहुत अच्छा होना चाहिए। केवल इन्हीं से काम नहीं चलता है। बहुत सी चीज़ें हैं, कल पुर्जे हैं, जो एक छोटे से छोटे कल पुर्जे में भी कुछ हो जाता है तो आदमी हैंग हो जाता है। तो इस हैंग को ही बीमारी कहते हैं। तो जैसे हम लोग प्रतिदिन का एक जीवन का एनालिसिस करें, सिर से लेकर के पैर तक का, तो सब चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें। जैसे सिर में बाल बनाने की अलग दवा है, बाल बढ़ाने की अलग दवा है, बालों को मोटा करने की अलग दवा है। चलो बाल अच्छे हैं, लेकिन बालों को नीचे जो डेंड्रफ घुस जाता है उसको मिटाने के लिए अलग दवा होती है, जो पिस्सू कहते हैं, डेंड्रफ कहते हैं। अच्छा, बालों के नीचे जो खाल होती है उसको भी बनाने के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। जब भी तो वैज्ञानिक होते हैं ना, अलग अलग तरीके के रिसर्च पे बूढ़े होते रहते हैं। अच्छा, चमड़ी में भी आपने देखा होगा 3 परत होती है, तो उन परतों को भी बनाने के लिए अलग अलग औषधियाँ होती हैं। अच्छा, खाने की औषधियाँ अलग और अंदर प्रवाहित करने की अलग होती है। बहुत सी पे लिखा ना ओनली एक्सटर्नल यूज, बाहरी प्रयोग के लिए। बहुत सी पे लिखा होता है इंटरनली प्रयोग कर सकते हैं आप, बाहर का उसका यूज नहीं। तो जैसे अपन बाल से चले हैं, खाल से चले हैं, जैसे दांत है, दांत बनाने की अलग दवा है, दांतों को मजबूत करने की अलग दवा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? फिर आगे चलते हैं, हार्ट है, हार्ट को मजबूत करने की क्या चीज़ चाहिए, लीवर को अच्छा बनाने के लिए क्या चाहिए, गाल ब्लैडर के लिए अलग है, पैनक्रियाज के लिए अलग है, इंसुलिन के लिए अलग है। आपने देखा होगा इंसुलिन की कहानी अलग होती है, स्प्लीन के लिए अलग है, किडनी के लिए अलग पार्ट है। तो ऐसे पूरी बॉडी को बनाने के लिए अलग अलग पार्टों के उपयोग होते हैं और उनके लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। उन चीज़ों के लिए, जैसे अभी ब्लड काउंट कमज़ोर हो गए, यानी आपने WBC, RBC, HB, इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये कम आ रहे हैं, तो हम लोग एक PLM पाउडर का सजेशन देते हैं। PLM में 5-6 चीज़ें मिली हुई होती है, सौंठ होती है, इलायची होती है, लौंग होती है। ऐसे 5-6 चीज़ों को मिला करके पीस करके पाउडर बना देते हैं। उस पाउडर को उबाल के ले लें, उस पाउडर को ऐसे फाँक कर ले लें, इसके ऊपर मुनक्का खा लें, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना भी डाउन हो वो बराबर आ सकता है। जैसे बाल और खाल की बात करते हैं, बाल और खाल में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो मर जाती हैं वो नई बनती है, तो बनने के बाद में उनके रूप होता है, वो कालापन होता है। तो बाल होते हैं हमारे, वो रेड ब्लड सेल्स के मरने के बाद में पैदा होने वाली चीज़ें होती हैं। अब ब्लड सेल्स इतने हैं ही नहीं जो मरेंगे नहीं तो फिर पैदा नहीं होंगे, तो उनका जो अपशिष्ट पदार्थ बाल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे अपशिष्ट पदार्थ नाखून भी है, तो कैल्शियम का पदार्थ जो भी है वो नाखून बनने वाले, नाखून बढ़ने वाले, नाखून मजबूत रहने वाले, वो कैल्शियम के पार्ट्स हैं। तो जिनके ये कमज़ोर होते हैं, बाल कमज़ोर होते हैं, नाखून कमज़ोर होते हैं, उनको हम त्रिकाल रसायन के नाम से एक पाउडर आता है, उसको शहद से, शक्कर से, मिश्री से, पतासे से, और नहीं तो चीनी से, चाशनी से, किसी के साथ भी उसको लिया जा सकता है। तो वो कैल्शियम, हीमोग्लोबिन लेवल, WBC, RBC के लेवल, उन सब चीज़ों को बैलेंस करता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, हार्ट को ऐसी चीज़ क्या है जो मजबूत कर दे।
बाजार में आप ढूंढने जाओगे कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी हार्ट को मजबूत करने के लिए। लेकिन अगर नेचुरल चीज़ में जाते हो तो हार्ट के हितैषी के लिए 7 चीज़ें हैं, जिसमें सबसे बढ़िया अगर कुछ भी नहीं ले सकते तो ठंडी हवा ले लो। आपने देखा होगा आईसीयू का वार्ड ठंडा होता है, वो आईसीयू का वार्ड ठंडा होता है, यानी ठंडी हवा हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है। तो आप अगर आईसीयू के लिए लेना चाहते हो तो बाहर की ठंडी हवा भी तो मिलती है फ्री की। सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले उठ करके थोड़ी ले लो हवा बिना पैसे की, तो ठंडी हवा भी आपके हार्ट को मजबूत करती है। लेकिन हमारी योगिक किताबों में लिखा है कि सबसे बढ़िया हार्ट के लिए जो शुद्ध हवा है, ताज़ा हवा है, ठंडी हवा है, वो है जहाँ से जलप्रपात होकर के उसकी जो सुगंध खुशबू से जो हवा आती है। कभी आपने देखा होगा जलप्रपात होता है, यानी जो ऊपर से जो पानी गिरता है झरने के रूप में, उसके यहाँ से जो छनकर के जो हवा आती है ना, वो नंबर 1 हवा होती है, वो सबसे शीतल होती है। हर जगह सौभाग्य नहीं मिलता है, बरसात में तो फिर भी आप जाकर के आनंद ले सकते हैं, वो नंबर 1 की हवा है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो सुबह सूर्योदय से पहले, जिनको हार्ट की तकलीफ है, बाकी हार्ट की तकलीफ नहीं है तो वो तो खूब 10-11 बजे तक सो आराम से सूर्यवंशी रहो। भैया तकलीफ है जो उठे जल्दी, क्यों उठे जल्दी हम लोग? क्योंकि हमारा तो आदत ही नहीं है। अभी सुबह कोई जल्दी उठाता है तो हम उल्टे गाड़ी निकालते फिरते हैं उसको कि यार ये तो देखो ना, इसको तो नींद नहीं आती, हमको तो सोने दो। सोइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर हार्ट की बीमारी हो जाएगी तो सब आप भी जल्दी उठना शुरू कर दोगे। अभी तो बीमारी नहीं है इसलिए सो रहे हैं, तो अच्छी बात है। पहले बीमारी पैदा करो फिर इलाज कराएंगे उसका। और जिनको चाहिए कि भाई मैं स्वस्थ रहूं तो सुबह सूर्योदय से पहले की जो शीतल हवा हार्ट के लिए अच्छी होती है, यूज कर सकते हैं। ऐसे लीवर के लिए, अब लीवर के लिए तो सबसे बढ़िया चीज़ें क्या है? छाछ है। छाछ सबसे बढ़िया लीवर के लिए होता है। उसके बाद में जैसे पुनर्नवा भी आता है, मकोई भी लोग यूज करते हैं, आंवला, भूमि आंवला भी यूज करते हैं, सिंपल चीज़ में सेब भी यूज करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हार्ट के लिए जो अच्छी काम करती है, लीवर के लिए अच्छी काम करती है। घरेलू चीज़ें, मैंने तो एक छोटी सी छोटी चीज़ें बताई जो हमारे लीवर को मजबूती दे। तो कई बार जीवन में जैसे पुनर्नवा का काढ़ा ले लिया, पुनर्नवा ऐसे उबाल के खा लिया, ऐसे ही चटनी बना के खा ली, हार्ट को मजबूत तो कीजिए। मैं 90% लोगों का जो डाइट प्लान देखता हूँ, उनके लिए कोई भी चीज़, एक चीज़ के पीछे पड़ गए बस उसी को जीवन भर पूरा लेते हैं। जैसे सब सुबह चाय के साथ 2 बिस्किट। अब बिस्किट में क्या है तो वही गोरी मेल्ड होगा, मेल्ड गोरी होगा, होना कुछ नहीं है, कोई आटा ही है, फल नहीं है, विविधता की चीज़ नहीं। बाजरा खा लिया ऐसा तो होता नहीं है, ज्वार खा लिया ऐसा भी नहीं होता। गेहूँ की रोटी सुबह खा लेंगे, शाम के खा लेंगे, ज़्यादा होगा तो चावल खा लेंगे, पोहा खा लेंगे। सब्जियां हम बहुत कम खाते हैं वैसे ही, और सब्जियां बस वही रूटीन वाली सब्जियां हैं जिनको हमेशा रिप्लाई करते रहते हैं। सुबह आलू बना लिए, शाम को दाल बना लेंगे, सुबह आलू बना लिए, शाम को दाल बना लेंगे, मटर टमाटर बना लेंगे। ज़्यादा विविधता की हम लोग चीज़ें यूज नहीं करते, तो हार्ट उससे मजबूत नहीं होता। अब जैसे किडनी की बात करते हैं, मेन बहुत पार्ट है किडनी का, नमक छनने के लिए आता है। नमक को बैलेंस क्या करता है? लौकी का रस नमक को बहुत अच्छा बैलेंस करता है। हरा धनिया, हरा धनिया बहुत अच्छा नमक को बैलेंस करता है। छाछ नमक को बैलेंस करता है, नींबू पानी नमक को बैलेंस करता है। तो जो नमक को बैलेंस करता है, या जिन पार्टों में नमक डाल करके अच्छी तरह से खाया जा सकता है, वो नमक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। तो वो आपके किडनी वाले पार्ट को अच्छा करें। जैसे बहुत सौ का ब्लड खराब हो जाता है, जगह जगह फोड़े फुंसी होने लग जाती है, इनको ठीक करने के लिए हरा धनिया का रस बहुत अच्छा काम करता है। यानी जो ब्लड में तासीर गर्म हो गई है, पित्त बढ़ गया है, उसको हरा धनिया बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो हम लोग हरा धनिया का प्रयोग करते ही नहीं हैं, हम लोग तो सादा धनिया का ही प्रयोग करते हैं सब्जी में, बाकी हरा धनिया बहुत कम लोग डालते हैं। तो ऐसे एक एक पार्ट के बॉडी को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारी प्राकृतिक चीज़ों में बहुत सी चीज़ें हैं, उनका आप यूज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा लाभ रहेगा आपको और आपका अच्छा ट्रीटमेंट होगा। ये आज तक धन्यवाद।